सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुशीनगर में किया जनसभा। भाजपा सरकार पर किया तीखा प्रहार। खबर जनपद कुशीनगर जिले के पटौना नवीन सब्जी मंडी के ग्राउंड से है, जहां गठबंधन से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजय प्रताप सिंह के समर्थन में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक जनसभा करने के लिए पटौना पहुंचे। लाखों की संख्या में आई भीड़ देख गदगद हुए। अखिलेश यादव ने योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार को फेल बताते हुए तीखा हमला किया। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पे तंज कसते हुए योगी जी डंगा रहे हैं और योगी जी पेपर लीक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, पेपर लीक वालों के लिए बुलडोजर की चाबी खो गई, कहा। कुशीनगर के पटौना नवीन सब्जी मंडी के ग्राउंड में आयोजित गठबंधन के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजय प्रताप सिंह के समर्थन में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने भगवान बुद्ध की धरती को नमन करते हुए कुशीनगर की धरती को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि हमने पहले चरण के चुनाव की शुरुआत की थी और आज महसूस हो रहा है कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता का हाथ है। आज जनता चुनाव लड़ रही है, जनता गठबंधन के साथ है। अखिलेश यादव ने योगी मोदी पे तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वालों ने 10 साल में किसी को नहीं छोड़ा और जो 400 पार का नारा दे रहे हैं क्योंकि इस संविधान को बदलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने बड़े उद्योगपति बुलाकर निवेश कराने का दावा किया और लाखों करोड़ों का सपना दिखाया, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं हुआ। जो 400 पार का नारा देने वाले हैं वह 4 सीटों को हारने जा रहे हैं। देखें क्या कहते हैं अपने चुनावी जनसभा में अखिलेश यादव। किसान अपना हिसाब किताब लगाता है तो उसकी आय दोगुनी नहीं हुई है, लागत बढ़ा दी सरकार ने, हर चीज महंगी कर दी। अगर वो कोई जरूरत का सामान खरीदने भी जा रहा है तो आज सरकार में महंगा हो गया है, चाहे वो कीटनाशक दवाइयां हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद की बोरी हो, डीएपी हो, कीटनाशक दवाइयां हो, हर चीज सरकार ने महंगा कर दिया। और हमारा जो गन्ने का किसान है वो अपनी पूरी लागत लगा दे रहा है। हमारे नौजवानों का सपना होता था कि उन्हें वर्दी पहनने को मिल जाएगी, फौज की पक्की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इस सरकार ने फौज की भी नौकरी को आधा अधूरा बना दिया। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आने वाले समय में 4 जून को जब सरकार बनेगी तो अग्निवीर व्यवस्था भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और जैसे पहले आपको पक्की नौकरी मिलती थी वैसे ही पक्की नौकरी आपको दे करके वर्दी पहनाने का काम आने वाले समय में दिल का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पिंटू सिंह को लोकसभा में भेजने के लिए तैयार है। यहाँ की जनता इंडिया का उससे गरीब हमारे भरपेट भी खाना नहीं खा पा रहे, उनको भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। न खाना जो राशन में मिल रहा वो पौष्टिक है, न गुणवत्ता में अच्छा है। इसलिए हम आपके लिए गरीबों को बता के जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे और राशन को पौष्टिक भी देंगे। आटा जिस तरीके से संपन्न लोग आजकल पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं, जो कि न केवल गुणवत्ता में बेहतर है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है, पौष्टिक भी है, हम अपने गरीबों को राशन बढ़ा करके पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। आटा और डाटा इसलिए फ्री देंगे क्योंकि आटा जो पैकेट का है वो हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर करेगा और जहां पर डाटा मिलेगा वो हमें आगे बढ़ने का, जानकारी हासिल करने का और आज के समय की जो जरूरत है कि चीजें हमारे हाथ में हो उसके लिए मदद करने का काम करेंगे। छोड़ करके भाग गए। आज भारत में वो नहीं है। जैसे उद्योगपति भागे थे वैसे ही नैनो यूरिया बनाने वाले भाग गए। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, ये चुनाव केवल हमारा आपका चुनाव नहीं है,
ये चुनाव हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भी चुनाव है। इसलिए आपसे हम अपील करना चाहते हैं कि आप अपने भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए इस बार इंडिया गठबंधन की मदद करना। इस बार जहां जा रहे हैं, जहां पर जा रहे हैं, वहां पे समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रहा है और इतना समर्थन पहले कभी नहीं देखा जितना इस बार समर्थन मिल रहा है। क्योंकि इस बार की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन इसलिए चाहती है कि इन्होंने सपने तो दिखाए, बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतारा। यही गोरखपुर वाले आपके हमारे मुख्यमंत्री लखनऊ में तो हैं, ये आरोप तो लगाते थे दूसरों पर, लेकिन बताओ यह जमीन पर कितना विकास पहुंचा दिया इन्होंने। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति बुला करके और ये कहा कि हम निवेश कराएंगे। बड़े बड़े उद्योगपति लखनऊ आए, इन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, उन उद्योगपतियों से निवेश के लिए तमाम MOU साइन करा लिए, लाखों करोड़ों का सपना दिखा दिया। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ये जमीन पर कुछ नहीं पहुंचा पाए। न केवल निवेश के नाम पर धोखा दिया, बल्कि 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। और आज तो स्थिति ऐसी आ गई है कि जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, अब वो 400 हारने जा रहे हैं। 400 पार का नारा देने वाले 400 हारने जा रहे हैं। जब से इंडिया गठबंधन ने PDA का नारा दे दिया, ये घबरा गए हैं। PDA जो हमारा आपका नारा बन करके आया, उसने NDA को हराने के लिए संकल्प ले लिया है। यही PDA NDA को हराने का काम करेगा और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब सरकार बनेगी तो न केवल हमारा किसानों का कर्ज माफ होगा, बल्कि किसानों की पैदावार को सही कीमत दिलाने के लिए हम उनको कानूनी अधिकार भी MSP का दिलाने का काम करेंगे। जहां MSP का कानूनी अधिकार मिलेगा, वहीं हमारे तमाम लोगों को याद होगा जब समाजवादी सरकार थी तो हम अपनी माताओं बहनों को हर महीने पेंशन दिया करते थे। जो बेटियां 10वां और 12वां पास कर लेती थी, उन्हें कन्या विदान दे करके मदद करते थे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, इन्होंने तमाम योजनाओं को रोकने का काम किया। हम अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो अपने गरीब परिवार की माताओं बहनों के अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंचा करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। जहां 2022 से पहले बीजेपी वालों ने राशन दिया गरीबों को और राशन में रिफाइंड तेल, नमक, दाल, चना तक दे दिया, लेकिन जब सरकार बन गई तो उन्होंने राशन में भी कटौती कर दी। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और जैसे जैसे गुस्सा बढ़ा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा डगमगा गई है, उनकी बातचीत लड़खड़ा गई है। अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कहानी नहीं सुनना चाहता है और कोई भी उनके घिसे पिटे डायलॉग को नहीं सुनना चाहता है। जनता सुनना चाहती है कि किसानों के साथ धोखा क्यों हुआ, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिली। और ये तो भगवान बुद्ध की धरती है जिस पर बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम चीनी मिल चलाएंगे, एयरपोर्ट चलाएंगे,
टूरिज़्म बढ़ाएंगे, लेकिन जहाँ किसान को धोखा मिला, ना आय बढ़ी उसकी, एयरपोर्ट चल के बंद हो गया। जो मैत्रेय परियोजना कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, ज़मीन को एक्वायर किया था, मैं धन्यवाद देता हूँ किसानों को। वहाँ सुनने में आया कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल पाते। और फिर मुख्यमंत्री तो पड़ोसी हैं, तो डबल इंजन को कहने वाले कुशीनगर में आते आते इनके डबल इंजन की हवा क्यों निकल जाती है, इनके इंजन के धुआं क्यों निकल जाते हैं। न कोई सड़क बना पाए, जो सड़कें बनी हुई थी वो गड्ढे हो गए, ना बिजली का ठीक इंतज़ाम कर पाए, बिजली का बिल बढ़ा दिया, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, एम्बुलेंस खराब कर दी, 100 नंबर खराब कर दी, तहसील और थाने में भ्रष्टाचार बढ़ गया। हमारे पुलिस भाइयों को तो ये लगता है कि 100 नंबर से 112 हुआ है, उन्हें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। तो हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा, निवेश के नाम पे सपने दिखाए, कहाँ निवेश ज़मीन पर पहुँचा। और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने बड़े बड़े लोगों से चंदा वसूल लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा वसूला, उसकी वजह से महंगाई भी है, उसी की वजह से भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, इसमें मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा कि थोड़ा समझदारी से आप भी काम लीजिए। सही मायने में और सच्चाई ये है कि बीजेपी के फैसलों ने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीना है। यही पिछड़े, दलित और आदिवासी लोग सामान्य मेरिट में आ जाते थे, जनरल में इन्हें नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब इनको जनरल में नौकरी नहीं मिलती है, तो इनको अपनी सीमा में बांध दिया है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि जो 50% है उसमें EWS भी है, उसी में धर्म है। तो आप खुद सोचिए और विचार करिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसने किसको ज़्यादा दिया, और दूसरी बात, पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना है। बीजेपी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। ये जानबूझ करके बचना चाहते हैं, इसलिए धर्म की बातें कर रहे हैं। इनकी कोई बातें सुनना नहीं चाहता है। पेपर लीक पर इन पे जवाब नहीं है।